हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 6 में हम लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का। इफ 16% ऑफ अ नंबर, यदि हम किसी भी एक नंबर का क्या निकालते हैं बेटा 16% निकालते हैं तो हमारा कितना आ रहा है बेटा 72 आ रहा है। तो बताइएगा वो नंबर क्या है। फिर से पढ़ लीजिएगा, इफ 16% ऑफ अ नंबर, यदि एक नंबर का 16% कितना हो बेटा 72 हो 72 हो तो बताइएगा वो नंबर क्या होगा। तो जब भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन के लास्ट में ऐसा लिख रहा हो फाइंड नंबर, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को लेट कर लेना है। सॉल्यूशन लिख के लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमें उस नंबर को अपने पास से क्या मान लेना है बेटा एक्स मान लेना है। समझ में आ गया आप लोगों को। जब भी फाइंड द नंबर लिखा हो तो आप क्या मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा क्या है यहां पर। इफ 16% ऑफ अ नंबर मींस हम कहना चाहते हैं यदि हम लोग 16% निकालते हैं किसका बेटा ऑफ नंबर, नंबर को क्या मान लिया हमने एक्स इज इक्वल टू, इज मतलब होता है बेटा बराबर है या है, किसके बराबर है बेटा वो 72 के बराबर है। ठीक है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो आपने स्टेप नंबर 5 में जरूर सोल्व किए होंगे। यदि नहीं करे हैं तो स्टेप नंबर 5 पहले देखिएगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली ही सोल्व कर लेंगे। यहां पर आएगा 16 अपॉन में 100 क्यों आएगा? क्योंकि जब परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। ऑफ के स्थान पे क्या आएगा मल्टीप्लाई इंटू एक्स इक्वल टू रहेगा 72। यहां पर क्या होगा जो 100 है ये पहुंच जाएगा आपका ऊपर, 16 आ जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा 72 इंटू आपका 100 कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 16। अब इसको आपको बस क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि शायद ये डायरेक्ट इससे नहीं कैंसिल हो रहा है, इससे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इन दोनों को 4 से काट लेंगे। 4 से नहीं काटना आप इन दोनों को, तो आप इन दोनों को 8 से डिवाइड कर सकते थे। पहले 4 से काट रहा हूं तो 25 आ रहा है, 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है। 4 के टेबल में ये कितनी बार कट जाएगा बेटा 4 1 जा 4, 4 8 जा होता है आपका इतना। ठीक है, अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी को हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। देखिएगा समझ लीजिए, देखो कैलकुलेशन आपके हाथ में होती है, इसलिए जो सुटेबल तरीका हो उससे आप सोल्व करा करो। ठीक है, तो देखिएगा 72 के साथ हमारा क्या आएगा कंफर्म है 100 आएगा ही आएगा। जो ऊपर है वो कहां जाएगा नीचे। अगर मैं इन दोनों को 8 से डिवाइड करता, 8 से 8 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, ये 2 टाइम्स आता है ना बेटा, और ये इससे कितनी बार कट जाता 50 टाइम्स कट जाता। समझ में आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा हमारा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ 18 की 50 25 में गुना नहीं करनी पड़ेगी, हमें बस यहाँ 50 की गुना कर देनी है 9 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना बेटा 450। इज दैट क्लियर? तो वो नंबर जो होगा वो कितना रहेगा बेटा 450 रहेगा। फिर आप फाइंड लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखेंगे बेटा हैंस, कंप्लीट सॉल्व करेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर। जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर हमें चाहिए वो होगा 450। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और सॉल्व कर देता हूं। सपोज करिएगा 16% के स्थान पे यदि मैं यहां पे कर देता हूं 20। हमने कहा कि किसी भी एक नंबर का या एक नंबर का 20% हमने निकाला और वो टोटल हमारा आया 180। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा यहां पर एकदम 6 है फिर 11 है, मींस आपको इस टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप के भी 5 करने हैं और इस टाइप के भी 5 करने हैं। मींस 15 क्वेश्चन तो सोल्व फॉर डन हो गए हैं आप लोगों के लिए। चलिएगा, तो अब देखिएगा 20% ऑफ अ नंबर इज 180, फाइंड द नंबर। फिर से फाइंड द नंबर आ गया, तो शुरू में क्या मानना है लेट द नंबर बी एक्स। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2 की मतलब क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम 20% निकालते हैं किसका बेटा एक्स का, तो यहां पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब इसको बिल्कुल आप इस तरीके से सोल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये रहेगा 20 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180। समझ में आ रहा होगा। 180 के साथ क्या पहुंच जाएगा 100 और एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। चेक करना चाहूंगा कितनी आ रही है, चाहे पॉइंट में आए हो किसी में भी आया सोल्व करना है पूरे का पूरा। ठीक है बेटा, और ये 20 आ जाएगा। हालांकि तो इससे पूरा 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 900। तो यहां भी 900 यहां भी 900 हमारा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है कृपया हाथ खड़े करिएगा।
यहीं दिखाइए, अच्छा हाथ खड़े करें, अच्छा ठीक है दिख गया बेटा, ठीक है तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिएगा, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आसान सा देता हूं, पहले 10% है और ये हमें गिवन है मात्र 15। कितना गिवन है? मात्र 15। देखिए क्या इसका आंसर आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। नंबर 4 का देखिएगा, क्या करें, नहीं बताएंगे, आपकी मर्जी है, बताओगे अच्छा लगेगा, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तब भी अच्छा फील कर लेंगे। 25% निकालना है, अगर केवल 5 हो तो बताइए, मतलब किस नंबर का 25% हमने निकाला है, 5 आया, कौन सा है वो नंबर, ये पूछ रहा है आपसे। नंबर 5 देखिएगा, नंबर 5 में हम लोग यहां पर कर देते हैं 40%। एक नंबर का हमने 40% निकाला, तब मात्र आया है 16 या 160 कुछ भी हो, मेथड ये है। इस तरीके से आप क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, इतना आप इसे पढ़िए, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, पढ़ें। आ मैन सेव्स, मैन मीन्स क्या होता है, वुमेन या फिर आदमी, मैन मीन्स होता है एक आदमी, ठीक है बेटा। यहां पर आप वुमेन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैन ही सेव करता है, वुमेन भी सेव कर सकती है। यहां पे लिखा है अ मैन सेव्स 18%, 18% बचाता है। 18% का मतलब समझते हो बेटा, 18% का मतलब होता है कि 100 रुपए में से कितने रुपए बचाता है, 18 रुपए बचाता है। समझ में आया, ये परसेंट का मतलब होता है। अगर यहां पर 40% लिखा है तो मतलब है कि 100 में से 40 रुपए बचते हैं, या 100 में से 40 नंबर आपके पास है। इसको इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं, समझ में आ रहा है ना। 18% का मतलब क्या हुआ था, 100 रुपए में से 18 रुपए सेव करता है। अब कितने 100 रुपए कमाता है, उतने ही 18 रुपए उसके बच जाएंगे, वो हमें निकालना है, उसे बोलते हैं परसेंटेज ऑफ हिज मंथली इनकम। अपनी मंथली इनकम, यहां पर ये नोट देने वाली बात है, ठीक है। पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, तभी केवल आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो कह रहा है कि एक आदमी अपनी मंथली इनकम का 18% क्या करता है, सेव। सेव मीन्स क्या होता है, खर्च करना, ठीक है बेटा। क्या होता है सेव मतलब, बेटा बचाना होता है। वेरी गुड, खर्च करना नहीं होता है। खर्च करने के लिए हम लोग या तो स्पेंड लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं बेटा, एक्सपेंडिचर लगाते हैं। नोट कर लीजिएगा, इनको काम आएंगे आप लोगों के। एक्सपेंडिचर या इसका मतलब होता है खर्च करना, ठीक है बेटा। ये खर्च हो गया आपका पैसा, ठीक है। सेव हो गया। अर्निंग को क्या बोल देते हैं, कमाना है, उसको हम इनकम भी बोल देते हैं। अर्निंग या फिर हमारी इनकम, वो एक ही वर्ड होते हैं। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपने कितना कमाया, कमाना मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है बेटा। इनकम या फिर अर्निंग को हम कमाई या कमाना बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्पेंड, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना, और सेविंग या सेविंग्स मतलब होता है बचाना। क्लियर हो गया। इसी को समझ के हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ ही सेव्स, यदि वो बचाता है 1890, मतलब यहां पर है 1890 रुपीज, अगर वो बचाता है, यदि वो 1890 रुपये बचाता है पर मंथ, तो बताइएगा वो अपनी मंथली इनकम का, उसकी मंथली इनकम कितनी है। फिर से सुन लीजिएगा, व्हाट इज हिज मंथली इनकम का मतलब होगा कि वो, उसकी जो है मंथली इनकम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा, ठीक है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उसकी जो मंथली इनकम है उसका 18% जो उसकी सेविंग्स है, ठीक है बेटा। बाकी वो खर्च कर देता है। हालांकि हमें खर्च करा हुआ धन नहीं निकालना है, हम लोगों को केवल ये बताना है कि उसकी टोटल कितनी इनकम है। तो पहले हमें क्या करना है, उसकी इनकम को एक्स मानना है। लेट हिज मंथली इनकम, क्या लिखेंगे बेटा, मंथली इनकम। हमें उसकी जो मंथली इनकम है वो अपने पास से x मान लेना है। क्लियर है। अब इस x का जितने भी रुपए हैं, इसका हम लोग अगर 18% निकालते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, सेविंग बन जाएगा। सुन लीजिएगा, अब दो चीजें यहां पे रहेगी, सेविंग और एक्सपेंडिचर, जिसे हम बोलते हैं खर्चा। तो उसने यहां पर देखिए पैसा कमाया है तो दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक उसने सेविंग कर लिया और एक उसने खर्च कर दिया। यदि उसने 18% खर्च करा है तो दिमाग लगाइएगा, 100 रुपए में से अगर 18 खर्च मतलब सॉरी बचाए हैं, दोबारा सुनिएगा, यदि 18% ने सेव करें, मीन 100 रुपए में से 18 रुपए उसने क्या करें, सेव करें, तो खर्च कितने करें, दिमाग लगाइएगा, 82 खर्च करें हैं। अगर उसने 82 रुपए 100 में से खर्च करे हैं, मतलब हो जाएगा 82%।
आगे काम आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं, इसमें लिखा है कि एक आदमी अपनी मंथली इनकम का 18% सेव करता है। हम आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज दे रहे हैं, अगर वो सेविंग 18% की है तो उसका एक्सपेंडिचर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा वो मंथली इनकम ही पूछेगा, हो सकता है वो आपसे एक्सपेंडिचर पूछ ले। तो एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका रहेगा कि वो अगर 100 रुपए में से 18 बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है, 82 रुपीज खर्च कर रहा है। तो हमें उसका टोटल जो अभी हमारा सेविंग आएगा, उस सेविंग को टोटल इनकम में से अगर घटा देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, समझ में जरूर आएगा, देखते जाइएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन है हमारे पास। तो लेट हिज मंथली इनकम हमने एक्स मान ली है, समझ में आ गया। इफ ही सेव्स, इतना उसका सेविंग, यानी कि उसकी जो सेविंग जो है पर मंथ की वो इतनी है, कितनी बेटा, 1890 रुपीज, यानी कि 1890 रुपए वो सेव करता है। तो बताइएगा उसकी मंथली इनकम क्या है, और जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेट करके एक्स मान लेते हैं। मान लिया है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, अब हमें इस x का क्या निकालना है बेटा, 18% निकालना है। तो लिखेंगे 18% ऑफ x। यदि हम अपनी इनकम का 18% निकालते हैं तो वो हमारी सेविंग बन जाती है, और सेविंग है हमारी 1890। इज दैट क्लियर? बस अब इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं काफी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है बेसिक मैथ्स, ठीक है बेटा। बेसिक मैथ्स में अराउंड में आप लोगों को कम से कम 100 से 200 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूं, और 500 के आसपास टोटल कर दूंगा, ये आपको प्रॉमिस है, ठीक है बेटा। और इसी करने के बाद आप लोगों का 6th का मैथ हो, 7th का, 8th, 9th, 10th, कोई सा भी मैथ है आप उसे आराम से सोल्व कर सकेंगे। बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनको भी बड़े आराम से आप लोग सोल्व कर पाओगे, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, 18/100 इंटू एक्स रहेगा इक्वल टू रहेगा 1890। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, जो 100 नीचे है वो कहां पहुंच जाता है, ऊपर, 18 आ जाएगा हमारा नीचे। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे कितना आ रहा है, इंटू 100 है, अपोन में हमारा 18 है। 18 को मैं इससे जब काटूंगा, 18 बन जाए 18, 0 आएगा, 5 जा होते हैं 90, और ये है हमारा मंथली इनकम बेटा। देखिएगा 10500 मीन्स वो व्यक्ति जो है 10,500 रुपए महीने में कमाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि वो 10,500 रुपए कमाता है तो उसकी मंथली इनकम तो निकल गई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर बताइएगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। क्या करना होगा भाई, टोटल जो हमने पैसा कमाया वो ये है, और जो टोटल अभी सेविंग है, जो हमारी जेब में है, जो हमारा सेविंग बचा हुआ है वो है 1890। अगर हम लोग इसको अब यहां सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 1 यहां 4 बचेगा तो 6, यहां पे बचेगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 8, तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा 8,610 रुपए उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अगर वो पूछता है कितनी परसेंटेज है एक्सपेंडिचर की, तो वो तो सिंपल है, अगर 18% आप सेव कर रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं, 82%। भाई परसेंट का मतलब मैंने बता दिया था, 18% हम इस तरीके से रीड करेंगे कि 100 रुपए में से 18 रुपए वो सेव कर रहा है, तो खर्च कितने कर रहा है, मींस उल्टा हो जाएगा। 100 रुपए थे, 18 रुपए हमने खर्च कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास, 82, यानी कि सॉरी, फिर दोबारा सुनिएगा, हमारे पास 100 रुपए थे, 18 रुपए हमारे पास बचे हुए हैं, तो कितने खर्च करें, 82 रुपए खर्च करें, ठीक है बेटा। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, आगे देखिएगा, समझ में आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, अगर ढंग से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो दोबारा सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ये 0 आएगा, यहाँ पे 10 है तो 9 बचा, 1 बचेगा, 14 में से तो इतना, यहाँ पर बचेगा 9, और ये आपका हो जाएगा सोल्व। 8,610 रुपए वो महीने में खर्च भी कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, देखिएगा, अ मैन सेव्स 18% की जगह अगर हम लोग यहां पर 25% कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 25, और इसे कर लेते हैं 10,000। सपोज कर लीजिए, क्या कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 की जगह 1,000 भी कर सकते हैं, और चलो 1,000 करके देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा क्या काम, एक आदमी 25% सेव करता है अपनी मंथली इनकम का, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। यदि उसकी जो मंथली इनकम की सेविंग है वो 1,000 है, तो बताइए मंथली इनकम क्या होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो पूरी साल की इनकम पूछ सकता है आप लोगों से, पूरी साल की सेविंग पूछ सकता है,
है, तो अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करके आपको आंसर लाना है। यदि वो 1000 रुपए महीने में सेव करता है, देखिए ना, इफ ही सेव्स 1000 रुपीज पर मंथ, तो एक साल में कितना सेव करेगा, दिमाग लगा लिएगा, वो 12000 रुपए सेव करेगा। ठीक है बेटा, और कितना कमाएगा, पहले एक महीने की इनकम निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है उसको बता देंगे 12 से मल्टीप्लाई करके भाई इतना कमाएगा। ठीक है, और खर्चा कितना करेगा, तो एक महीना खर्चा इनटू फिर वही से, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट हिज मंथली इनकम, हमने एक्स मान ली क्योंकि हम मंथली इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितना है बेटा, हमारा जो है हमें निकालना पड़ेगा 25% ऑफ हिज इनकम, जो कि हमने एक्स मानी है, बराबर आ रही है 1000। ठीक है, अब मैं इसको क्या करना चाहूंगा, सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, आपको मुझे करना होगा 25 अपॉन में क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू रहेगा 1000। ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। मैं तो इस तरीके से आपको एडवाइस करता हूं, कुछ बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट इसको यहीं काट लेते हैं, तब भी ठीक है, लेकिन ये आपका बिल्कुल कॉमन तरीका है। कभी कभी ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। यदि मैं यहां पे 37 लिख दूंगा तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तब भी आप लोगों को इसको यहां भेजना होगा और फिर इसको नीचे भेजना होगा। अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन करा रहा हूं। 4 आ गया, मींस उसकी जो इनकम है वो कितना है बेटा, 4000 रुपए है। 4000 रुपीज कब की उसकी मंथली इनकम है। अगर पूरे साल की इनकम निकालेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, कुल मिला के 48,000 रुपया हो जाएगा। यदि मैं इसको और बढ़ा देता हूं, अगर मैं उसकी मंथली जो सेविंग्स हैं वो 10,000 कर देता हूं, सपोज करिएगा, तो बेटा फिर हम लोगों का आंसर आएगा यहाँ पे 40,000 और फिर उतना ही आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमने इसको 1000 से किया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि मैं इस 25 के स्थान पे 12% कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं 1872, तो देखिएगा क्या आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा। वो तो आई जाना है, गलत आओ पर आंसर जरूर आएगा। ठीक है, नंबर 9 देखिएगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ही सवाल इजी लगेंगे, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा हार्ड लगेंगे। ये है 35% और ये है 24, 50 कर देते हैं इसको, तो 2450 इतने रुपए वो पर मंथ सेव करता है। तो बताइए उसकी मंथली इनकम क्या है। इसी में आप लोग चाहें तो उसका एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। नंबर 10 में देखिएगा, नंबर 10 है हमारे पास। नंबर 10 में ये परसेंट हम कर देते हैं 22%। कितना कर देते हैं बेटा, 22%। और टोटल इसको कर देते हैं 67, यहां पर कर लेते हैं 65, और इस तरीके से आप लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखिएगा, आप फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम है, विंस 7 गेम्स, मतलब वो 7 गेम जीत जाती है, 7 मैच जीत जाती हैं, विच इज, जो कि है 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। जितने गेम उन्होंने खेले हैं उसका 35% है। कितने मैच बेटा, 7 मैचेस। ठीक है, यदि हमने टोटल मैच जितने भी खेले हैं उसका 35% निकाल रहे हैं तो हमारा 7 गेम्स आ रहा है जो कि हम जीते हुए हैं। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, कितने गेम्स टोटल खेले गए हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहां पर हम लोग ऐसी जगह फिर से लेट करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ गेम्स, टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बी एक्स। ठीक है, टोटल खेले गए जो गेम्स हैं वो हम लोगों ने अपने पास से क्या मान लिए हैं बेटा, एक्स मान लिए हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, 35% ऑफ द टोटल गेम्स, यानी कि टोटल गेम्स का अगर हम 35 निकालेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा बेटा 7। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा हमारे पास क्या है बेटा, 35% ऑफ, आप देखिए हिंट मिल जाएगी यहां से, 35% ऑफ, और यहां पे लिखा है द टोटल गेम्स प्लेड, जितने गेम्स उन्होंने खेले हैं उसका 35% है, तो वो 7 गेम्स है जो कि उन्होंने जीते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूछा है टोटल गेम कितने खेले हैं। ठीक है, तो हमें ये एक्स निकालना है, इक्वल टू आ जाएगा कितना यहां पे बेटा आप लोगों का, 7 गेम्स आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा, पहले निकाल लेते हैं, फिर इसमें भी काफी क्वेश्चन होते हैं, हार जीत वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे जीतने वाले हैं, वो पूछे था कितने टोटल मैच उन्होंने लॉस करे हैं, पर तब भी हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा कितने गेम खेले हैं। ठीक है, और ये भी गारंटी है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 100 मैच खेलते हैं, 35 जीतते हैं, मीन 65 वो मैच हार जाते हैं। क्या बेटा,
फिर से सुन लीजिएगा, 35% का मतलब होता है परसेंट, यानी कि हर 100 में, सेंट मतलब सेंचुरी सुना होगा आप लोगों ने, तो हर 100 में 35 वो मैच जीतते हैं, बाकी हार जाते हैं, यानी कि 65 मैचेस हारते हैं 100 में से। लेकिन पता तो करें पहले 100 मैच खेले नहीं खेले, तो ये है वो तरीका निकालने का। तो यहां पर आ जाएगा आपका 35 अपोन में हो जाएगा 100 इनटू रहेगा x इक्वल टू रहेगा 7। ये 100 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 35 कहां जाएगा नीचे, तो इसको लिखा जाएगा 7 इंटू 100 अपोन में आ जाएगा आपका 35। अब इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे कैंसिल 20। तो टोटल मैच खेले गए हैं 20। आप तो कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि सर 100 में 35, बेटा ये परसेंटेज निकालना होता है। देखिएगा आपने 2 टेस्ट दिए हैं, ठीक है बेटा, देखिएगा ये आपने 4 टेस्ट दिए हैं, 100 दिए हैं, 4 दिए हैं, 4 टेस्ट दिए हैं, तो क्या आप यहां पे परसेंटेज नहीं निकाल सकते? 4 टेस्ट में यदि आप 3 में तो पास हुए हैं, 1 में फेल हुए हैं, तो पासिंग परसेंटेज कितनी होगी? सिंपल सी बात है, यानी कि हमने 3 टेस्ट पास करे हैं, टोटल टेस्ट दिए हैं 4, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा इस तरीके से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये इससे हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25, 25 दिए 75, यानी कि 75% संभावना आपके पास होने की थी, 25% संभावना आपकी फेल होने की थी। ठीक है बेटा, तो याद रखना है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 100 मैच पे हम देखते हैं 200, 2, 3, 4 पे भी होता है। आप जैसे कि सपोज करिए आप लोगों के पास एक हेड है, एक टेल है, सपोज करो अब आपको टॉस जीतना है, तो क्या संभावना है आप लोगों की, कितनी परसेंट संभावना है भाई? या तो आपके पक्ष में हेड आएगा या टेल आएगा, मींस आपके पास टोटल ऑप्शन 2 हैं, उनमें से एक ही तो आ सकता है, तो हेड या टेल। तो इसको निकालने का तरीका है, तो मैं लगाऊंगा 100%, ये इससे मेरा कैंसिल हो जाएगा, मींस 50% चांसेस हैं आप लोगों के जीतने के, है नहीं है? जब हम कोइन को टॉस करेंगे तो ऐसा भी होता है, कभी कभी आप जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं, मींस 50% चांसेस होते हैं आपके जीतने के और 50% चांसेस होते हैं आपके हारने के। क्लियर हो रहा है ना बेटा? तो इस तरीके से परसेंट हम यूज करते हैं। 35% का मतलब ये कि मोटे तौर पे हम मानेंगे 100 में से 35। ठीक है, फिलहाल उसने टोटल मैच कितने खेले हैं? 20। तो 20 में से अगर वो 7 मैच जीतता है तो वो उसका 35% कहलाता है। अगर वो पूछता कितने गेम्स टोटल उन्होंने हार करे हैं, लॉस्ट करे हैं, तो वो भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर 20 खेले हैं, 7 जीते हैं, तो कितने मैचेस वो लॉस्ट करे होंगे उन्होंने? तो वो 13 मैचेस वहां पे लॉस्ट हुए होंगे। तो आप 20 में से क्या घटा देंगे? 7 घटा देंगे। उस तरीके से अपना सवाल आपको बनाना है। मैंने बहुत ही कॉमन और इजी क्वेश्चन आप लोगों ने देने होते हैं। ठीक है जी, अब आप यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये है 28% है और ये है 14 गेम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सेम तरीके से आप निकाल के देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोगों के पास लिखा है 40, 16, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 40% और ये है 16 गेम्स। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा यहां पर अगर हम लोग 10 करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं इस बार 15 गेम्स। वो अपने पास से आप कर सकते हैं, इश्यू नहीं है। निकालने का तरीका जो होगा वो सेम ये होगा और एंड में लास्ट में लिखना भी होता है बेटा, हैंस करके लिखना होता है, हैंस टोटल प्लेड गेम्स, टोटल प्लेड गेम्स। जो टोटल गेम्स प्लेड हुए हैं वो कितने हैं? 20 हुए हैं। कितने वोन हुए हैं उसमें से? कितने जीत गए हैं? तो कितने जीत? 7 जीते थे, तो हारे कितने होंगे? 13। ये तो आप समझदार बच्चे हैं, खुद ही निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 मैचेस। ठीक है बेटा, तो ये 15 क्वेश्चन होगा, लास्ट होगा ना इस बार आपका। तो ये हम लोग करते हैं 25, और यहां पर ऐसा करो 5 कर लीजिएगा और यहां पर कर लीजिएगा 25। ठीक है, आप इन्हें पहले नोट करिए, अभी कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। मीन्स हुआ इसका बेटा कि अमित कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी में 20% का क्या किया गया बेटा? इंक्रीमेंट किया गया है। इंक्रीमेंट मतलब पता क्या होता है? बढ़ोतरी की गई है। क्या की गई है? बढ़ोतरी की गई है। किसमें? उसकी सैलरी पर। अब हमें देखना उसकी सैलरी थी कितनी। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इफ हिज न्यू सैलरी मीन्स जो इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी जो सैलरी है वो है 15,300 रुपए, तो बताइए व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है बेटा, बढ़ोतरी से, वृद्धि से पहले उसकी जो सैलरी थी वो हमें अब बतानी है। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? लेट, और यहां से लिखिएगा बेटा हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। क्या मानना है अपने पास से? बी लगा देना है। ठीक है बेटा, एक्स मानेंगे उसको। लेट हिज सैलरी, क्या लिखेंगे बेटा? हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट।
ठीक है बेटा। जब पैसे बढ़ के मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक्रीमेंट बोल देते हैं, और वो हमें अपने पास से क्या मान लेना, एक्स मान लेना है, ठीक है बेटा। ये लाइन कहां से उठानी है आपको, यहां से उठा लेना। क्लियर हो गया। तो हमने सपोज करिए पिछले महीने जो उसको सैलरी मिली थी या जो पहले सैलरी मिली थी इंक्रीमेंट से पहले, वो हमने एक्स रुपीज मान लिया। क्या मान लिया बेटा, एक्स रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमें देखो क्या कह रहा है कि उसको 20% सैलरी बढ़ के मिलेगी। मींस देखिएगा क्या कहना चाहता है, ये जो एक्स है मींस ये उसकी सैलरी है पिछले महीने की, ये तो सेम रहेगी, प्लस इसमें कुछ पैसा ऐड होगा। वो कितना ऐड होगा, 20% ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का 20% ऐड होगा। मींस यहां पे हम लिख देंगे 20% ऑफ एक्स। देखिएगा ये एक्स तो इसलिए क्योंकि सैलरी तो उसको मिल ही रही है, ठीक है, जो सैलरी है वो तो उसको दी जाएगी, बट 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और जब एक्स्ट्रा करते हैं तो उसको हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं, और टोटल वो वाली सैलरी जो पिछले महीने मिली प्लस इंक्रीमेंट वाले के टोटल देखिए न्यू सैलरी क्या बनेगी। न्यू सैलरी मतलब नई सैलरी जो है उसकी वो है 15,300। उसने ऐसा नहीं कहा है कि हर महीने इंक्रीमेंट मिलता है, उसने कहा है कि उसको इस महीने या एक महीने जो पिछले महीने सैलरी थी उसका 20% एक्स्ट्रा करके दिया गया है, ठीक है। चलिएगा ये आपका एक्स रहेगा प्लस रहेगा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है हमने बता रखा है, 20 अपॉन में रहेगा 100 इंटू रहेगा एक्स इज इक्वल टू रहेगा 15300। ये एक्स आप कहां मान सकते हैं, ऊपर मान सकते हैं। वैसे ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा जाएगा अभी भी आपका एक्स ही, ये लिखा जाएगा एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू रहेगा 15300, ठीक है बेटा। अब यहां पर आप देखिएगा 25 जा कितना हुआ था, 100 हुआ था। एक्स हमने ऊपर मान लिया था, अब इसके नीचे क्या मानेंगे हम, 1। इसको सोल्व करेंगे, देखिएगा एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x कितना हो जाएगा बेटा, 5x आता होगा इतना आप लोगों को, और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 15300, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 5 को इधर भेज देना, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। यहां से हटा दो, मैं इसको बिल्कुल हटा सकता हूं, हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 6x हो जाएगा। अपोन में भी चलो छोड़ देते हैं 5 को ही, इज इक्वल टू लिख देते हैं 15300, ठीक है। अब बताइए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर में ये पहुंच जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो हमारी एक्स की वैल्यू देखिएगा 15300 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, और इसको हम लोग अब करेंगे डिवाइड, ठीक है बेटा। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बेटा 2550 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसकी भी आपस में क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 12750। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आपका आंसर आएगा। मींस हमारा जो एक्स था पिछले महीने जो हमारी सैलरी थी या लास्ट मंथ जो सैलरी थी वो हमारी कितनी मानी जाएगी बेटी, 12750 माना जाएगा, ठीक है। और 20% अगर हमने इसमें इंक्रीज कर दिया है, इस सैलरी का अगर हम 20% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15300। अगर आया तो उत्तर सही, नहीं तो गलत। फिलहाल हमारा आंसर इतना रहेगा, हेंस यहां पर हम लिख देंगे इस तरीके से बेटा। फाइनली हमारा आंसर आ गया है हिज सैलरी, क्या लिख देंगे, हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, ठीक है बेटा। इंक्रीमेंट से पहले, बढ़ोतरी से, वृद्धि से पहले उसकी जो सैलरी थी वो है 12750। मैं बता रहा हूं यदि हम 12750 का 20% निकालेंगे, है ना बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो वो 20% जो भी वैल्यू आएगा वापस इसी में अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 15300, ठीक है, 15300, ठीक है। समझ में आ गया। इसी पे आपको एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा। यहां पर कर देना आप लोग 15, यहां पर कर देना 11500। क्या कर देना बेटा, 11500। अब इसका आंसर आप निकाल के दिखाएंगे कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 मैं सोल्व करूंगा, इसे आप पढ़िएगा पहले क्या कह रहा है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा दोबारा से। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा समझाना चाहूंगा। देखिएगा क्या कहा उसने कहा एक व्यक्ति की सैलरी जो है 20% बढ़ा के दी गई है, ठीक है बेटा। तो बताइएगा पिछले महीने उसकी सैलरी कितनी थी, या जो इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी थी वो कितनी थी। देखिएगा अगर मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है हमारी जो सैलरी है 100 रुपए है
और हमें इंक्रीमेंट होकर मिली है 120 रुपए। मीन्स कितने रुपए बढ़े हैं? 20 रुपए बढ़े हैं ना। तो 20 रुपए बढ़े हैं, तो 20 रुपए अगर घट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। लेकिन पता तो चले कि 20 रुपए बढ़े हैं, तो उस क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं होता है। आप लोगों को 15% जो है उस सैलरी का निकाल के ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सैलरी माननी है ना वो हमें अपने पास से एक्स माननी है, तो इस एक्स का 15%, ठीक है बेटा, 15% ऑफ एक्स आप निकाल के अगर इसमें आप ऐड करते हैं तो ये वो सैलरी बन जाएगी। इंक्रीमेंट भी जुड़ गया और आपकी टोटल जो बेस सैलरी थी वो भी ऐड हो गई और आएगा आंसर 11,500। समझ में आगे नहीं आ गया? इक्वल टू 11,500। फिर इसको आप सोल्व कर देना, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। अब वो एक लड़का है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे बेटा आर्यस अग्रवाल क्लास नंबर 8 में। वहीं से कुछ क्वेश्चन हमने यहां से लिखे हैं और फिर उसी टाइप से बेस क्वेश्चन बना के आपको दे दिए हैं। देखिएगा क्या लिखा है। अ बॉय अटेंडेड हिज स्कूल, एक लड़का जो है अपना स्कूल अटेंड करता है ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है 204 दिन स्कूल जाता है, अटेंड करता है क्लास को पूरी एक साल में। ठीक है बेटा, एक साल में कितने होते हैं? 365 डेज भी होते हैं और 366 भी होते हैं। बताइएगा ये क्या फंडा है? अगर लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है अगर फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं लीप ईयर। समझ में आ रहा है? और अगर वो लीप ईयर नहीं होता है, नॉन लीप ईयर होता है, तो उसको हम लोग बेटा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा? फिर उस फरवरी के महीने में होते हैं 28 डेज और उस साल के अंदर होते हैं 365 डेज। ठीक है, पता कैसे करते हैं? जैसे हमारा चल रहा है 2020, तो 2020 को आप 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, सुन लीजिएगा, अगर जो साल चल रही होती है, हमारी अगली साल है 2021, हमारी नेक्स्ट ईयर होगी। ठीक है बेटा, तो इसको आप 4 से डिवाइड करके देखिएगा, पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, 4 से देखिएगा ये पूरा डिवाइड नहीं होगा और जो ईयर पूरी डिवाइड नहीं होगी उस को बोलते हैं नॉन लीप ईयर। वहां पर फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। यदि ये पूरा देखिएगा आप लोग यहां पर डिवाइड करके देखेंगे अगर हम लोग, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा। और जो पूरा कैंसिल हो जाता है, जो ईयर 4 से पूरा डिविजिबल होता है, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर कहने का मतलब है कि फरवरी के महीने में 29 डेज होंगे। समझ में आ गया? छोटी नॉलेज जो हमने आपसे शेयर करी। तो लीप ईयर, नॉन लीप ईयर आपको समझ में आ गया होगा। नॉन लीप ईयर उसको बोलते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। लीप ईयर उसको बोलते हैं उसमें हमारे 366 डेज होते हैं और फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं। पता करने का तरीका है 4 से डिवाइड करेंगे, जो सन चल रही होती है, जो ईयर चल रही है, वो ईयर अगर 4 से पूरी डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है बेटा? 0। तो फिर मान लीजिएगा वो लीप ईयर होगा और फरवरी के महीने में 29 डेज होंगे। हालांकि इससे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नॉलेज से किसी का कोई मतलब नहीं होता है। नॉलेज जहां से मिले ले लेनी चाहिए, काफी काम की होती है, कभी भी काम आ जाती है। नंबर 18 देख लीजिएगा। 18 में क्या है? अ बॉय अटेंडेड हिज स्कूल ऑन 204 डेज, यानी कि 204 दिन वो जाता है एक साल में। इफ हिज अटेंडेंस इज 85, यदि उसकी अटेंडेंस जो है 85% है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन, मतलब कितने दिन स्कूल खुला है हमें पता करना है। और उन स्कूल खुले में 85% डेज वो बच्चा गया है और वो टोटल दिन बैठे हैं 204, यानी कि 204। ठीक है, तो ऐसी जगह हम लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं और यहीं से उठा लेंगे लेट नंबर ऑफ डेज। क्या लिखें बेटा? लेट नंबर ऑफ डेज। देखिएगा मैं भी यहीं से लिख रहा हूं बेटा, आपको बताना क्या है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। कौन कौन से दिन स्कूल खुला है, कितने दिन स्कूल खुला, वो नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज हमें मानना है, लेट नंबर ऑफ डेज ऑन विच, यहां पे हम लिखेंगे ऑन विच द स्कूल वॉज ओपेंड। द स्कूल वॉज ओपेंड, जो स्कूल खुला था, द स्कूल वॉज ओपेंड। ठीक है, बी अपने पास से मान लेंगे, वो हमने अपने पास से मान लिया है बेटा एक्स। सपोज करिएगा एक्स डेज हमारा स्कूल खुला। अब उस एक्स का अगर हम 85% निकालेंगे तो टोटल हमारा उत्तर आएगा 204। बताइए कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने खुद कहा है कि एक लड़का जो है वो 204 दिन जाता है एक साल में। ठीक है बेटा, अब 204 दिन जाने का मतलब उसने बताया कि वो उसकी अटेंडेंस का 85% है, मींस हर 100 दिन में वो 85 डेज जाता है। तो ये किसका रहा होगा? जितने दिन स्कूल खुला होगा उतने का तो निकाला होगा ना हम लोगों ने।
ध्यान लगाइएगा। तो हम x का क्या निकालेंगे, 85% निकालेंगे, जो कि आएगा 204। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिख देंगे 85% ऑफ x इज इक्वल टू रहेगा 204। क्लियर है। 85 के नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ऑफ x रहेगा इज इक्वल टू रहेगा 204। ऑफ के स्थान पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 100 हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। वेरी गुड। और ये कहां जाएगा बेटा, आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स कैंसिल, और 5 से ये हो जाएगा 17 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, 17 2 बार कैंसिल होगा। टोटल मल्टीप्लाई करिएगा। क्या सही करा, नहीं जी, शायद गलत कर दिया है, एक बार चेक करते हैं। 17 1 जा 17, क्या बचेगा 3, 2 जा इतना हो गया। अब इन दोनों क्या मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 240, यानी कि जो आपका स्कूल खुला था वो टोटल 240 दिन खुला था। ठीक है बेटा, क्योंकि संडे भी आते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद वगैरह वगैरह भी आपके आते हैं, तो इसलिए स्कूल पूरे 365 या 366 डेज नहीं खुलता है। आपको भी पता है समर वेकेशन भी आती है 1.5 महीने की, तो है ना बेटा, तो इसलिए आपका स्कूल जो है 240 दिन ही खुलता है। ठीक है बेटा, जरूर नहीं 240 दिन खुलता है, कभी कभी 260 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन हमने बताया तरीका ये रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें आपको देना है, तो 19 में सपोज करिए एक लड़का 224 दिन जाता है और वो उसका 80% है, तो बताइएगा कि स्कूल कितने दिन खुला। तो बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर लगा के आप ये पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 20 में हम लोग करेंगे 276 दिन मान लीजिएगा। देखिए कितना काफी बड़ा आंसर आ जाएगा, और ये इसका सपोज करो 92% है, तो आप देखिएगा क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप नोट करिएगा पहले प्लीज। आगे देखिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 21 है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, मींस एक टाउन की जो पॉपुलेशन है इंक्रीजेस बढ़ती है बाय 8% एनुअल, यानी कि हर साल कितनी बढ़ जाती है बेटा, 8% बढ़ जाती है। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54,000, यदि आज की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 54,000 है, तो वोट वोज मींस हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि एक साल पहले वो पूछ रहा है वोट वोज इट, वो कितनी थी आ ईयर एगो, एक साल पहले। तो एक साल पहले की हमें पॉपुलेशन बतानी है, तो बताइए इससे कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। आज प्रेजेंट में अगर 54,000 है तो बेटा वो बढ़ के हुई होगी 8%, यानी कि एक साल पहले कम रही होगी, उसमें 8% बढ़ा होगा, तब जाके इतना बना होगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। लेट द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट ईयर बी एक्स, हमने क्या मान लिया है, लास्ट ईयर की जो पॉपुलेशन थी वो हमने एक्स मान ली। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, एक्स तो लेना ही लेना है। इस एक्स का 8% निकाल के, क्या निकाल के बेटा, 8% निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54,000। वहां से सोल्व करके हम लोग एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, और जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर भी होगा। देखिएगा, एक्स तो हमें रखना है। ठीक है बेटा, पिछले साल की जनसंख्या है तो उतनी रख दी, लेकिन 8% बढ़ने के बाद हुई है 54,000, मींस क्या रहेगा, इसको लिखेंगे इस तरीके से 8% ऑफ एक्स, यानी कि हमें एक्स का 8% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54,000। ठीक है, अब जल्दी इसको सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चली है। इसको लिखा जाएगा बेटा आपका 8x, क्योंकि इनटू माना जाता है, अपोन में आ जाएगा आपका 100। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या सोल्व करेंगे, अगर ये दोनों डिविजिबल है तो इनको डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों 4 से डिविजिबल है, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 4 से 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे क्या मानेंगे 1, 25 1 जा क्या हो जाएगा 25। इस तरह की कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 25x, सही कह रहा हूं बेटा, और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू रहेगा 54, और यहां पर रहेगी 3 0। ठीक है, आगे बताइए क्या करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल ऐड होने के बाद हो जाएगा 27x, अपोन में रहेगा बेटा 25 इज इक्वल टू रहेगा 54,000। हमें ये वाला x निकालना है, मींस ये 25 इधर इनटू में आ जाएगा, और जो ये 27 ऑलरेडी इनटू में है वो कहां पहुंच जाएगा आपका बेटा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद है कि आपको ऑप्शन में आ गया होगा। इस तरीके से हम परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो बेस्ड होते
चलते हैं बेटा स्टेटमेंट पे। पॉपुलेशन वाला आ जाता है, एलओ वाला आ जाता है, मशीन का डिप्रेशन वाला आ जाता है, याद रखना, ठीक है। जितने भी कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, कोशिश नहीं की है, कर ही दी है। बाकी तो देखिएगा आपको कितना समझ में आया होगा। 25 अपोन में आ जाएगा 27, 27 टू जा होते हैं 54, 3 जीरो लगेगी, ये हो जाएगा आपका 50, कुल मिला के हो जाएगा यानी कि 50,000। और सही भी है, रीजनेबल आंसर है, क्योंकि 8% बढ़ने के बाद आंसर 50,000 से ज्यादा आएगा। वो होएगा कितना बेटा आपका 54,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यानी कि 1 साल पहले हम लिख देंगे हैंस सेम द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन लास्ट ईयर विल बी, मतलब वो क्या रहेगी बेटा, वो 50,000 थी, मतलब पिछली साल की जो जनसंख्या थी उस टाउन की वो कितनी रहेगी आपकी 50,000। नोट कर लीजिएगा। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दे देता हूं, यहां पर कर देता हूं 12,000, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, और इसे कर देते हैं 1 लाख, क्या कर लेते हैं बेटा 1,34,400, क्या कर देते हैं इसे 1,34,400। तो बताइएगा 1 साल पहले उस नगर की या उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। अब इसको सोल्व करने का समय आ गया है, ठीक है बेटा। देखिएगा क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन, जो एक मशीन की वैल्यू है, अब आप खुद भी देख लीजिएगा, ये मार्कर हमने जितने रुपए खरीदे होगा उतने का अब ये नहीं बिकेगा, सेल नहीं होगा, कम वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। तो कोई भी मशीन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो समय के साथ साथ उनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डिप्रिशिएट होती है, मतलब घटती रहती है। एवरी ईयर 20% वो घट जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने सन 2020 में वो मशीन ली है, उसकी कीमत है 2 लाख रुपए, तो अगली साल जो 2021 आएगी उसमें उसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी बेटा, 20% कम हो जाएगी। 2 लाख से ऊपर की नहीं बिकेगी, वो कम ही बिकेगी, जनरली आपने देखा होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 23 कहता है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज, यदि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1,60,000 हो, 1 लाख कितने बेटा 60,000 हो, ये पॉइंट नहीं है, मैं कोमा लगा रहा हूं, 1,60,000 हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो बताइएगा लास्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी थी। यहां पर तो ज्यादा रही होगी ना, क्योंकि घट के इतना बचा है, तो उससे 1 साल पहले जो लास्ट ईयर था यानी कि वैल्यू ज्यादा थी, घट के और कम हुई है, और कम होती जाएगी। तो 20% जो है अब मतलब उसका घट के तो इतना अभी आंसर है इस साल, तो पहले कितना था ये हमें चेक करना होगा, ठीक है बेटा। तो लेट करेंगे यहां पे, यहीं से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द मशीन, क्या लिखेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ द मशीन, जो मशीन की वैल्यू है, क्या लिखेंगे बेटा, बिफोर 1 ईयर, क्या लिखेंगे बेटा, बिफोर, या लिख देंगे 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले की या लास्ट ईयर की जो उसकी वैल्यू थी मशीन की, वो हमने क्या मान ली है, बी, अपने पास से हमने क्या मान लेना है, एक्स मान लेना, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार 20% ऐड नहीं करना है, क्या करना है बेटा, डिप्रिशिएट करना है, घटा देना है 20%, यानी कि x जो है वो तो x रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब आप 20% ऑफ x निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो घटेगी, घट के नई वैल्यू बन जाएगी जो कि बनेगी 1,60,000। कितनी बनेगी बेटा, 1,60,000, जिसमें 4 जीरो लगी हुई है। मैं इसको जल्दी जल्दी सोल्व करता हूं। अब माइनस का रहेगा, 20x लिखा जाता है बेटा इसको, परसेंट का जो 100 है वो नीचे आ जाएगा, और अब आप इसको बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ही करूं, चलो ठीक है मैं ही कर देता हूं। कह रहा सर आप कर दीजिएगा, ये से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आपस में मत देखो किसने बोला, मैंने खुद ही बोल दिया था बेटा। चलिएगा ये हो जाएगा आपका 5x, बच्चे देख रहे हैं बोल किसने दे जल्दी आप लोगों में से, तो ये हो जाएगा आपका x अपोन में रहेगा 5, समझ में आ रहा है ना बेटा। पहले एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5 रहेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगी 5x माइनस का हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 16, और यहां पर हो जाएगी आपकी 4 जीरो, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 4x अपोन में 5 इक्वल टू बचेगा 1,60,000। अब तो सोल्व ही करना बेटा, तो सोल्व करने में तो कोई खास समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, काफी सवाल कर लिए हैं। स्टेप नंबर 6 तक आते आते हमने शायद मेरे हिसाब से तो 304 सवाल टोटल कर लिए होंगे कम से कम, है ना बेटा। तो ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, ये हमारा चल रहा है परसेंटेज का, ठीक है बेटा। तो हमारा कहां पहुंच जाएगा बेटा, 5 ऊपर, ऊपर नहीं यहां पर, कभी इसको ऊपर ही भेज दो बेचारे को, 5 को इसके यहां
पर भेज देंगे और 4 भी कहां आ जाएगा बेटा, इसके नीचे आ जाएगा। 4 चौक होता है 16 और ये 0 आएंगी आपकी 4। 40,000 को अगर 5 से गुना करते हैं तो वैल्यू आती है 2 लाख। बिल्कुल ठीक आ रही है ना बेटा, देख लीजिएगा, क्योंकि 1 साल पहले उसकी वैल्यू इस वाली वैल्यू से तो बड़ी ही होगी, घट के 20% तब ही आया था ना। तो यानी कि हमने 2 लाख का 20% घटाया होगा, तब हमारी वैल्यू आएगी 1,60,000। इसका मतलब हुआ कि लास्ट ईयर जो उस मशीन की वैल्यू थी वो थी बेटा 20,000। तो आप लिख देना हेंस द वैल्यू ऑफ द मशीन लास्ट ईयर इज इक्वल टू लगा देना कितना, 2 लाख रुपया। क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 24 आपको करना होगा। कम कर दिए हैं मैंने क्योंकि यहां पर है आपका 15% और ये कर लेते हैं 2,55,000। कितना कर लेते हैं, 2,55,000। ठीक है बेटा, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 भी आप कर लेंगे। और 25 तो मान लीजिए एक प्रकार से हलवा है, ठीक है, खाना नहीं है, लेकिन हलवे का मतलब होता है ईडियम हो गया, मुहावरा हो गया, आसान है, इजी है, क्योंकि तो बड़ा आसान है। एलॉय कब बनता है, जब कोई 2 या 2 से अधिक चीजों को हम मिलाते हैं एक साथ तो एलॉय बन जाता है, जिसमें मोस्टली हम लोगों ने कॉपर ऐड करना है, निकल ऐड करना है और जिंक ऐड करना है। 3 चीजों को मिलाना है, एक कॉपर, एक निकिल और एक जिंक, तीनों को ऐड करके हमें एक एलॉय बनाना है। वो बनाना है कितना बेटा, 1 किलोग्राम का। बताया देखिएगा 1 किलोग्राम ऑफ द एलॉय, तो ये है 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम एक छोटी यूनिट है। अगर हम 40% निकालेंगे, 32% निकालेंगे अलग अलग, तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो हम 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे। तो पहले हम लोगों को लिखना चाहिए 1 किलोग्राम हमें एलॉय दे रखा है, तो यहां पे लिख देंगे मास ऑफ एलॉय। मास ऑफ एलॉय दे रखा है आपको कितना बेटा, 1 किलोग्राम। क्या 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर है इतना? आगे देखिएगा, एक एलॉय जिसमें 40% क्या है, कॉपर है, मींस उसके 100 हिस्से में से 40% क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? आ गया। अगर हम 100 ग्राम लेते हैं, अगर सपोज करिएगा, तो 100 ग्राम में 40 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा बेटा, बात समझिएगा, वो कॉपर हो जाएगा। या आप मान लीजिएगा हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से कॉपर नाम का व्यक्ति आया, 40 लेके चला गया, कितने बचे हमारे पास, 60 बचेंगे। क्या बचेंगे बेटा, उन 60 में से भी हमारे पास जो है 32 निकल टाइप का व्यक्ति आया, वो लेके चला गया, 32 चले गए, तो कितना बचेगा बेटा, 32 और खत्म कर दीजिएगा। अब 60 में से बचेगा तो 28 बचेगा, यानी कि जिंक के पास जो है 28% बचेगा, वो गिवन नहीं होता, एंड रेस्ट जिंक, और जो बचा वो जिंक के पास रहेगा। तो 40 एक ले गया, 32% एक ले गया, तो 100 में से अब एक बचेगा क्या, 28 बचेगा हमारे जिंक के पास। फाइंड द मास ऑफ जिंक, हमें जिंक का मास निकालना है यदि हमारे पास 1 किलोग्राम एलॉय हो। ठीक है बेटा, तो 1 किलोग्राम एलॉय में हमारे पास 1000 ग्राम है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिख लेंगे कॉपर परसेंटेज। क्या लिख लेंगे बेटा, कॉपर परसेंटेज, या लिख लीजिएगा परसेंटेज ऑफ जिंक, लिख दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। परसेंटेज ऑफ जिंक हमें अगर निकालना है तो वो हमें निकालना होगा 100 माइनस क्या बेटा, 40 अलग निकल जाएगा और 32 अलग। पहले इन दोनों को जोड़िएगा, घटाइएगा, देखिएगा हमारा आंसर क्या आ रहा है, 72। टोटल घट के आ जाएगा 28%। ठीक है बेटा, तो हमारी जो जिंक की परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 28 होगी। तो हम लिख देंगे यहां पे मास ऑफ जिंक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मास ऑफ जिंक आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 28% निकालना है किसका, 1 किलोग्राम का या फिर 1000 ग्राम का। ठीक है, 28 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 इंटू में क्या हो जाएगा, 1000, 2 कट गई, और ये हो गया हमारा 280 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम में से 280 ग्राम मिल जाएगा किसको, जिंक को। सिंपल सी बात है, 400 ग्राम मिल जाएगा इसको और 320 ग्राम मिल जाएगा निकल को। ठीक है, इस तरीके से अपना क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन नंबर 26 भी ले लीजिएगा, यहां पर कर देते हैं 30, यहां पर कर देते हैं 40, और आपको निकालना है कि जिंक की क्या मात्रा रहेगी 1 किलोग्राम ऑफ एलॉय में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 6 और परसेंटेज अब अक्सर समझ में आ गया होगा आराम से। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अब आराम से सोल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।